टॉपिक है मनी। और मनी, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो लर्निंग आउटकम क्या होगा, यानी पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर बाइटर सिस्टम, फिर फंक्शन ऑफ मनी, फिर डेफिनेशन ऑफ मनी, फिर मनी सप्लाई। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा बाइटर सिस्टम से होता है, जिसमें बाइटर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग कमोडिटी चेंज करते थे, यानी आपस में सामान की अदला बदली, है ना। तो बाइटर सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। बाइटर सिस्टम रेफर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी कमोडिटी मार्केट, है ना। कमोडिटी इकोनॉमी, जिसमें एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को डायरेक्टली एक दूसरे से चेंज किया जा सकता था। इसी को बाइटर सिस्टम कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तभी तो मनी आया। तो मतलब बाइटर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा, इसका मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं जो साथ साथ फुलफिल होना चाहिए। मतलब साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर। जैसे अगर एक व्यक्ति को कपड़े की ज़रूरत है, दूसरे को शूज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे दोनों व्यक्ति को, वो व्यक्ति प्रोडक्शन करने के लिए एक शूज़ का प्रोडक्शन करेगा, दूसरा क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करेगा, तभी जाकर के इसका एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम को मनी ने दूर किया है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये लिमिटेशंस ऑफ बाइटर सिस्टम, या इसी को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ बाइटर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने देख चुका है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू का मेज़रमेंट है, कोई कॉमन ऐसा हमारे पास मेज़रमेंट तरीका नहीं था, यानी कोई यार्डस्टिक नहीं था जिसको मेज़र किया जा सके। तो एक ऐसे पॉइंट की ज़रूरत थी जिस पे दोनों को एक साथ मेज़र किया जा सके। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट एक टाइप का। तो इस तरीके से डिफर्ड पेमेंट को हम लोग रख सकते हैं, जिसको जो फ्यूचर से जोड़े, है ना। डिफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी, तो मनी ने उसको दूर किया। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर हम अपनी वैल्यू को चाहें स्टोर करके रखें तो ये भी पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर हमें स्टोर करना हो कमोडिटी मार्केट में, तो एक चिड़ियाघर बनाना पड़ेगा। जैसे कोई अपनी भैंस लेके आएगा, कोई गाय लेकर के आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, और इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी। मतलब एक चिड़ियाघर बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास है 600 की, मान लेते हैं किसी के पास 600 का कोई प्रोडक्ट है और उसमें से सिर्फ 100 रुपीज़ ही लेना है, तो उसको डिविजिबल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम थी बाइटर सिस्टम में। अगले टर्न पे देखेंगे